बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तुलबा को अस्सलाम वालेकुम और नई वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नैनो टेक्नोलॉजी का तारुफ करवाऊंगा। नाम तो आप लोगों ने हो सकता सुना हो। नैनो टेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त किस्म की इंसानी सलाहियत है। बिला शक व शुबा आज के दौर में नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं और अजीब व गरीब चीज़ें, अजीब व गरीब सलाहियतें इंसान ने हासिल की हैं जिसके हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है। और अगर कदीम ज़माने का कोई इंसान हमारे पास जो चीज़ें आज मौजूद हैं उनको देखे तो यकीनन हैरानगी से फिर मर जाए। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उससे समझने के लिए मैं कुछ डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये पुर्जों का एक ढेर है। इन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। इनमें से मैंने एक पुर्जा अलग करके दिखाया है। इसकी तारें जो साथ नज़र आ रही हैं वो हटाकर ज़रा कम करके दिखाई हैं और ये जो इसका असल पुर्जा है बड़ा करके दिखाया है। ये जो ब्लैक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, मेरी तीरों के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ माउस के ज़रिए। तो ये जो पुर्जा है, ये हिस्सा, ये ब्लैक पार्ट, ये तकरीबन चने के दाने के बराबर होता है। और जिसे ट्रांजिस्टर वैसे तो पूरे को कहते हैं, लेकिन जो असल ट्रांजिस्टर इसके अंदर बंद है, इस ब्लैक पीस के अंदर। समझ लें ये एक किस्म का बॉक्स है। ये प्लास्टिक का होता है, बाज़ औक़ात मेटल का भी होता है, लेकिन मेरी बहस इस वक्त ये इसके काम पर नहीं है। तो ये इसके अंदर जो पीस है वो तकरीबन बाजरे के बड़े दाने के बराबर। बाजरे आप लोगों ने देखा, उसमें कुछ दाने बहुत छोटे होते हैं, कुछ ज़रा से बड़े होते हैं। तो अगर आप एक बड़ा सा बाजरे का दाना का उठा लें तो वो कितना होगा, बहुत ही छोटा होता है। ये साथ ही मैंने बाजरे के दानों की एक तस्वीर भी दे दी है। अब बाजरे के दाना जो है वो काफ़ी छोटा होता है। इसके अंदर जो असल पीस है वो तकरीबन बाजरे के दाने के बराबर होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा। मैंने एक दफ़ा काट के निकाल के देखा भी था, लेकिन अफसोस कि मेरे पास अब उसकी तस्वीर नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रांजिस्टर जो अंदर से बाजरे के दाने से थोड़ा सा बड़ा है। नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल ये है कि आज ये ट्रांजिस्टर इतना छोटा बना लिया गया है, यानी अंदर वाला जो पीस है, कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कितना छोटा। आप उसका अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि आपने मेमोरी कार्ड तो देखे होंगे। मेमोरी कार्ड अगर 32 GB 32 GB का आपने देखा होगा, उसके इर्द गिर्द अच्छी खासी प्लास्टिक होती है। अगर उसके अंदर से वो वाला हिस्सा निकाला जाए जिसके अंदर डेटा सेव होता है, जहाँ हम कहानियाँ, तो गाने, फिल्में, न जाने क्या क्या भर देते हैं, वो जिसमें डेटा सेव होता है वो पीस भी खुद बाजरे के दाने के बराबर होता है। और उस पीस में आज यानी 32 GB के मेमोरी कार्ड के अंदर छोटे से हिस्से में 1 खरब 25 अरब ट्रांजिस्टर इंसान फिट कर देता है। अब जरा सोचें कि ये पीस मैंने कहा चने के दाने के बराबर, और इसके अंदर जो काम करने वाला पीस है वो बाजरे के दाने के बराबर, ये सिंगल ट्रांजिस्टर में। और जो हमारा मेमोरी कार्ड है उसके अंदर ऐसे ट्रांजिस्टर छोटे करके, यानी ऐसे नहीं बल्कि बाजरे के दाने के बराबर जो ट्रांजिस्टर मैंने बताया अंदर वाला हिस्सा, उसको मज़ीद छोटा तैयार करके मेमोरी कार्ड के अंदर 1 खरब 25 अरब ट्रांजिस्टर फिट कर दिए जाते हैं। ये भी कौन से 32 GB 32 GB के मेमोरी कार्ड में। और आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये, फिर नैनो टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ उस कार्ड में का। अगर वो 64 GB का होगा तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, डबल हो जाएगी फिर, और
तकरीबन 256 GB तक भी कार्ड आ रहे हैं, तो उसमें 1 ट्रिलियन यानी मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, 1000 खरब यानी ट्रांजिस्टर उसमें आ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी कितनी अजीब चीज़ है। तो आइए ज़रा मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी डेफिनेशन और ये इसके साइज़ वगैरह के बारे में। ये है क्या चीज़, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं। तो ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी की वो शाख है जो 100 नैनोमीटर से कम लंबाई और चौड़ाई वाली चीज़ों को जोड़ तोड़ और काम से मुतालिक है। अब 100 नैनोमीटर साइज किसे कहते हैं? 1 मीटर तो आप लोग जानते हैं, 1 मीटर का अरबवां हिस्सा, 1 अरब हिस्से कर दें आप, 1 मीटर लंबी चीज को काटते जाएं बराबर, और 1 अरब टुकड़े करें। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ कितना होता है? 100 लाख 1 करोड़, 100 करोड़ 1 अरब। 1 अरब टुकड़े करें 1 मीटर के, तो हर टुकड़ा 1 नैनोमीटर होगा। अब उसमें से अगर आप 100 नैनोमीटर लें, साइज जोड़ लें, तो वो भला कितना छोटा साइज बनेगा। 100 नैनोमीटर से भी कम लंबाई और चौड़ाई वाली चीज़ों के जोड़ तोड़ और उनसे मुतालिक काम करने वाला जो यानी प्रोसेस है, वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। ख़ास तौर पर आप अंदाज़ा रखें, इनफरादी एटमों और मालिक्यूल्स की हुनरमंदाना तरीके से, माहिराना तरीके से जोड़ तोड़ से मुतालिक ये टेक्नोलॉजी, यानी नैनो टेक्नोलॉजी में सिंगल एटमों को अपनी मर्जी के मुताबिक और मालिक्यूलों को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दिया जाता है और फिर उनसे ज़बरदस्त किस्म का काम लेते हैं, जैसे मैंने मेमोरी कार्ड की मिसाल दी। नैनो टेक्नोलॉजी की ऐसी ज़बरदस्त किस्म है जिसमें इंतहाई छोटे या बारीक खुर्दबीनी पैमाने पर इख्तराआत, इजादात और नए तरीके पर तहकीक की जाती है। आसान अल्फाज में इसी बात को यूं भी वाज़ेह किया जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी असल में इंतहाई बारीक और नन्हे आलात या मशीनें बनाने की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। बहुत ही छोटी मशीनें बनाई जा रही हैं, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। मैं आगे चल के आपको उनके बारे में अगली यानी जो मैं वीडियोस डालूंगा उसमें बताऊंगा। ये वीडियोस मैं जल्दी ख़त्म करूंगा और मेरा इरादा भी ये है कि छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको ये जदीद मालूमात दूँ। नैनो टेक्नोलॉजी के छोटे पैमाने की हद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी इजादात की अगर पैमाइश की जाए, यानी इस सिस्टम के ज़रिए जो इजादात की जाती हैं, जो आलात बनाए जाते हैं, उनका साइज 0.1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के अंदर आता है। तो अब आपको मैं बता चुका हूं कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा होता है। तो अब 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का भी 10वां हिस्सा, यानी मजीद उसको छोटा कर दिया जाता है। तो कितनी छोटी चीज़ें वजूद में आती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में एटमों और मालिक्यूलों को जोड़ने का ज़बरदस्त तरीका इंसान ने सीखा है, जिन्हें आंखों से देखना नामुमकिन होता है। यहाँ तक कि एक आम खुर्दबीन माइक्रोस्कोप के साथ भी उन्हें नहीं देखा जा सकता। और हमारे पास जो स्कूलों में आमतौर पर माइक्रोस्कोप होती है, वो किसी चीज़ को सिर्फ 675 टाइम बड़ा कर सकती है, मैक्सिमम 675 गुना बस। और मालिक्यूल और एटमों को देखने के लिए लाखों गुना बड़ा करना पड़ता है। तो आम माइक्रोस्कोप की बस की बात नहीं होती मालिक्यूलों को देखना, तो जोड़ना तो दरकिनार। इनको देखने के लिए एक ख़ास डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप या एटम फोर्स माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप भी करोड़ों की होती है। और ये देखें, ये एक माइक्रोस्कोप की डायग्राम मैंने आपको दिखाई है। ये कितनी पेचीदा है, जिसके ज़रिए इतना बारीक, यानी ये बारीक चीज़ों को देखा जाता है और फिर उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जोड़ने का सिस्टम चलाया जाता है। एक और भी बताता हूँ आपको डायग्राम और फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये देखें, ये एक और ज़्यादा वाज़ेह है और ये इसका सिस्टम और ये सीखना लंबा काम है, जाहिर बात है। ये आपके सामने सिर्फ एक वो मशीन आई है जिसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए इंतहाई छोटी चीज़ों को देखा जाता है और उन्हें जोड़ा जाता है हस्बे ज़रूरत। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है
वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो इल्म के शौकीन हैं, तुलबा तक पहुँचे, साइंस के तुलबा तक, और उनके अंदर साइंस का शौक़ पैदा हो। और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से और शौक़ से बना सकूँ। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।